हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के जेएनके नॉलेज सेक्शन में। तो जहाँ पे हमने जेएनके के नॉलेज सेक्शन की सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जहाँ पे जो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जेएनके। उसमें यहाँ पे हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। तो हाँ, यहाँ पे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री आपकी आ जाती है, लेकिन इतनी हिस्ट्री आपके यहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, तो उसको यहाँ पे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे जो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हम मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का आइडिया यहाँ पे जो पिछली हिस्ट्री होगी हमारी मेडिवल हिस्ट्री और यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री में से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। जियोग्राफी सेक्शन और पॉलिटी सेक्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहले हमारे आते हैं वो आते हैं यहाँ पे हमारे गुलाब सिंह। तो ये यहाँ पे सबसे फर्स्ट रूलर थे जो जम्मू के थे। तो फर्स्ट रूलर यहाँ पे इसको कहते हैं वो है यहाँ पे गुलाब सिंह। तो यहाँ पे इनका जो शासन काल था वो रहा था यहाँ पे 1846 से लेकर 1856 तक। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। उसके बाद और बात करें तो यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था वो यहाँ पे हुआ था 17 अक्टूबर 1792 को। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डोगरा डायनेस्टी का क्या क्या था, तो फाउंडेशन की थी डोगरा डायनेस्टी की। यानी कि जो इसमें से आप कह सकते हैं कि जो डोगरा रूलर्स थे, तो डोगरा रूलर्स में से जो फर्स्ट रूलर था वो यहाँ पे गुलाब सिंह थे। तो ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे और क्या क्या किया और क्या क्या इनके अंडर हुआ वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 1821 में इन्होंने कैप्चर किया था राजौरी फ्रॉम अगर खान। तो अगर खान से इन्होंने 1821 में यहाँ पे राजौरी को कैप्चर किया था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर को यहाँ पे इन्होंने किया था विद द ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने किया था यहाँ पे 9 मार्च 1846 को। ये यहाँ पे ट्रीटी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। फिर उसके बाद बात करें जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 16 मार्च 1846 को। इससे पहले एक और ट्रीटी हो चुकी है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, वो आपको याद रखना है, वो 1809 में हुई थी और वो यहाँ पे की थी रणजीत सिंह और यहाँ पे ब्रिटिशर्स के बीच। तो यहाँ पे उन दोनों ट्रीटियों में कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे अमृतसर की ट्रीटी कौन सी है। तो ये यहाँ पे 46 वाली है जिसको यहाँ पे गुलाब सिंह ने किया था, और 1809 वाली को यहाँ पे किया था रणजीत सिंह ने। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। तो और ये यहाँ पे फर्स्ट महाराजा थे जम्मू कश्मीर के। ये आपको यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी को यहाँ पे नहीं पता होता कि फ़र्स्ट महाराजा कौन थे जम्मू कश्मीर के। तो ये यहाँ पे गुलाब सिंह ये थे, ये यहाँ पे फर्स्ट महाराजा थे। आगे बात करें तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे बेगर सिस्टम और यहाँ पे रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो भी अभी तक का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इनकी शुरुआत यहाँ पे गुलाब सिंह ने ही की थी। और आगे बात करें तो इन्होंने फाउंडेशन की थी दारनाथ ट्रस्ट की। तो दारनाथ ट्रस्ट के फाउंडेशन इनके द्वारा हुई थी, ये भी यहाँ पे आपको यहाँ याद रखना है। और बात करें और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल। तो जो रघुनाथ टेम्पल है जम्मू में, उनकी यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी 1851 में। कंप्लीटेड इन्होंने नहीं करवाया था, वो इनके आगे आने वाले रूलर्स ने कंप्लीट कराया था। लेकिन ये यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है जो रघुनाथ टेम्पल है उनके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किन्होंने स्टार्ट करवाई थी, तो वो यहाँ पे हमारे आते हैं गुलाब सिंह। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे रियासी फोर्ट रेनोवेटेड बाय हिम। तो यहाँ पे रियासी का जो किला है वो उनके द्वारा रेनोवेट किया गया था, ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो यही थे यहाँ पे गुलाब सिंह के बारे में जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और इन सभी चीज़ें आपको यहाँ पे टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से यहाँ पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे जो हमारे रूलर आते हैं वो यहाँ पे आते हैं हमारे रणवीर सिंह। तो यहाँ पे सेकंड जो रूलर हैं वो जम्मू कश्मीर के जो डोगरा यहाँ पे डायनेस्टी के थे वो यहाँ पे रणवीर सिंह के थे। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1856 से लेकर 1885 तक था। तो ये यहाँ पे आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक यहाँ पे आप सीरियल वाइज आप देख सकते हैं कि जैसे पहले गुलाब सिंह थे, फिर यहाँ पे हमारे रणवीर सिंह आते हैं। तो इस तरह आपको ऑर्डर वाइज पता होना चाहिए। फिर आपको जो नीचे वाले फैक्ट्स हैं इनके फैक्ट्स यहाँ पर याद रखने की आपको ईज़िली यहाँ पे हो जाता है आपके लिए।
तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी रघुनाथ टेम्पल की। तो ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 1856 में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इसमें से उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी सेटअप की थी लाहौर में। तो ये आपको याद रखना है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी वो उन्होंने सेटअप की थी जो लाहौर वाली थी, यानी जो अब लाहौर में है, जो लाहौर अभी पाकिस्तान में है, वो यहाँ पे पंजाब में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे इन्होंने सेटअप की थी। आगे बात करते हैं, तो रणवीर पैनल कोड वाज सेटअप। तो रणवीर पैनल कोड इन्होंने सेटअप किया था, यानी जो JNK में जो भी यहाँ पे जो सेक्शन चलती थी वो यहाँ पे रणवीर पैनल कोड के हिसाब से चलती थी, जबकि जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें जो सेक्शन चलती हैं वो यहाँ पे इंडियन पैनल कोड से चलती थी। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ये इनके नाम सही है तो आप इसलिए इसको याद कर सकते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे चीफ कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद बात करते हैं, तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था, यानी पोस्टल सर्विस जो पोस्ट ऑफिस की होगी वो सर्विसेज और टेलीग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आता है रणवीर सिंह के अंडर। आगे बात करते हैं, तो अगले हमारे जो रूलर्स आते हैं वो यहाँ पे आते हैं हमारे प्रताप सिंह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं क्योंकि इनके अंडर यहाँ पे बहुत सारे काम हुए, तो इनको हम देखते हुए चलते हैं। तो इनका टाइम पीरियड आता है 1885 से 1905। तो इसके बाद इन्होंने सबसे पहले प्रताप कॉलेज को यहाँ पे सेटअप किया 1905 में और श्रीनगर में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे प्रताप म्यूज़ियम को इस्टेब्लिश किया 1898 में, वो भी श्रीनगर में। तो ये यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स में से कोई भी फैक्ट्स आपसे पूछा जा सकता है, तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सेटअप किया 1891 में। उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे इन्होंने सिल्क इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, वो कि यहाँ पे की श्रीनगर में की और 1907 में की। तो यहाँ पे JNK में कितनी सिल्क इंडस्ट्री हैं, तो 2 सिल्क इंडस्ट्री हैं, एक यहाँ पे जम्मू में है, एक श्रीनगर में है। तो श्रीनगर में आपको पता चल गया है कि 1907 में हुई, और आपको यहाँ पे हमें बताना है कि जम्मू में। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है रणवीर कैनाल। तो रणवीर कैनाल जो जम्मू में है, उनको इनकी डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट की, और वो स्टार्ट की थी यहाँ पे 1903 से लेकर 1908 तक, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं उच कैनाल की। तो उच कैनाल यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट की थी 1915 में, और इसको फिनिश किया यहाँ पे 1923 में। तो ये यहाँ पे सभी फैक्ट्स हैं, ये सभी फैक्ट्स को यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, और सभी फैक्ट्स यहाँ पे आते हैं यहाँ पे प्रताप सिंह के अंडर। तो ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो उज कैनाल है वो 1915 में यहाँ पे स्टार्टेड हुई, लेकिन की जो रेनोवेशन थी यानी जो उसकी नींव थी वो यहाँ पे इन्होंने रखी थी, इससे यहाँ पे ये फैक्ट हम इसके अंडर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो यहाँ पे आते हैं हरी सिंह। उनको यहाँ पे 1925 से लेकर 1947 तक इनका यहाँ पे रहा पूरा जो भी है। तो इनके ये ग्रैंडसन किसके थे, तो ये यहाँ पे गुलाब सिंह के ग्रैंडसन थे, और उसके जो फादर का नेम था वो था यहाँ पे अमर सिंह। तो ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये स्पेशली अगर इन दोनों के बारे में आप नहीं भी याद रखना चाहते तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इनकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तो जो थी यहाँ पे 23 सितंबर 1895, क्योंकि ये यहाँ पे आने वाले टाइम में इस दिन यहाँ पे JNK में हॉलीडे यहाँ पे कर दी जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, तो जो स्टेट सब्जेक्ट की डेफिनेशन थी 1927 में इनके द्वारा की गई थी, यानी जो भी स्टेट सब्जेक्ट का यहाँ पे जो भी कंसेप्ट था वो इनके द्वारा लाया गया था। तो ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है अंडर यहाँ पे हरी सिंह, तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे 1934 में प्रजा सभा स्टार्टेड की थी, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आगे फैक्ट्स की। तो यहाँ पे इन्होंने मैरिज रेगुलेशन एक्ट यहाँ पे 1928 में पास किया था, जिसके यहाँ पे अंडर जो यहाँ पे कम एज में यहाँ पे चिल्ड्रन की मैरिज की जाती थी उसको यहाँ पे बढ़ाया गया। तो ये यहाँ पे मैरिज रेगुलेशन एक्ट के अंडर आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट आता है, और प्रॉपर्टी एक्ट यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1932 में। तो ये यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट यहाँ पे JNK का ये मैरिज एक्ट है विडो का, जो कि 1932 में आया। इसे अगर और बात करें तो यहाँ पे जो इंडिया का यहाँ पे विडो मेरी मैरिज एक्ट था वो यहाँ पे कब आया, तो वो यहाँ पे 1856 में आया था। ये भी हमें आपको पता होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे इनके अंडर ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की फाउंडेशन हुई 1932 में, और उसके बाद यहाँ पे नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ पे NC है, यहाँ पे उनकी भी फाउंडेशन इसके अंडर ही हुई थी, और ये हुई थी 1939 में। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन सभी फैक्ट्स को आपके यहाँ पे पता होना चाहिए। इनमें से कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यही थे इस फैक्ट्स में। तो ये थी यहाँ पे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, और स्पेशली ये थे हमारे यहाँ पे डोगरा रूलर्स। तो इन डोगरा रूलर्स के बारे में हमने यहाँ पे जितना आपको पता होना चाहिए वो सभी फैक्ट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। बाकी हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी सी और यहाँ पे पीछे जाएंगे अपनी हिस्ट्री में, उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस
डिस्कस करेंगे, स्पेशली यहाँ पे मुग़ल रूलर्स, अफ़गान रूलर्स। तो ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पूरा सिख एम्पायर भी हम पढ़ेंगे। उनमें से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, और आपको यहाँ पे उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में यहाँ पे फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में।